बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में 94 हलकों में आज वोटिंग हुई। दूसरे मरहले में 54.15% वोटिंग हुई। 1464 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। कोरोना के दौर में होने वाले इस इंतखाब में मुख्तलिफ मकामात पर कोरोना गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी भी की गई। देखिए रिपोर्ट। बिहार की 243 असेंबली की बकिया 172 में से 94 सीटों पर दूसरे मरहले के लिए आज वोटिंग हुई। सख्त हिफाजती इंतजामात के बीच लोगों ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। आज जिन 17 अजला में वोटिंग हुई उनमें पटना, भागलपुर, नालंदा, खगड़िया, बेगूसराय, वैशाली, समस्तीपुर, सारण, सिवान, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, दरभंगा, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी, मशरक़ी चंपारण और मगरिबी चंपारण शामिल हैं। दूसरे मरहले में कुल 1463 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। इस मरहले में मर्द उम्मीदवारों की तादाद 1316 है, वहीं खवातीन उम्मीदवारों की तादाद 146 है। 41,362 पोलिंग मराकज़ पर वोट डाले गए। 2,86,11,164 वोटरों ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। लंबी लंबी कतारों में खड़े वोटरों में काफी जोश खरोश देखा गया। नेता चुन रही हैं आप? बढ़िया चाहिए। बढ़िया चाहिए। हाँ। किस तरह का बढ़िया का क्या? रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए, काम चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा वैसे तो सिस्टम पूरा खराब है, पूरा सिस्टम ही बिहार का खराब है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ बेरोजगारी है और शिक्षा। इस मौके पर जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद और बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़ कर अपनी हक राय दही का इस्तेमाल किया, अगरचे उन्हें पोलिंग मराकज़ तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर है ये जो हम अभी दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक बुजुर्ग महिला है जो चल नहीं पा रही हैं और सुरक्षा कर्मी जो सीआरपीएफ के जो यहाँ पर जवान हैं जो सुरक्षा में लगे हैं वो इस बुजुर्ग महिला को अपने घर तक पहुँचाएंगे, बाहर तक, बूथ के बाहर तक पहुँचाएंगे। तो नेताजी खाली आते हैं प्रचार करने, बस प्रचार करके खाली चल जाते हैं। इस बार कैसा चाहिए आपको उम्मीदवार? कैसा आपको विधायक चाहिए? कैसा उम्मीदवार चाहिए? अच्छा, जब विकास करे, बूढ़ा बूढ़ी के देखे, टूटल फूटल भूखल पियासल के अन्न दे, पानी दे। हम एक और तस्वीर दिखाना चाहेंगे। एक विकलांग वोटर है तो देखिए वो चल नहीं पा रहा है ठीक से, लेकिन उसके बावजूद इसमें जज्बा है वोट डालने की और ये यहाँ पर वोट डालने पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? राजचंद्र कुमार। आप ठीक से चल नहीं पाते हैं लेकिन वोट डालने आज पहुंचे हैं। लगता है कि आपके वोट के चोट से समाज बदलेगा? यस सर। आए हैं यहाँ पे मतदान केंद्र में, तो क्या सोच करके वोट करने के लिए आए हैं यहाँ पे? जीतेगा बोल, सरकार जीतेगा बोल के। जीतेगा सरकार जीतेगा, जो अच्छा करे। हाँ, जो अच्छा करे जीतेगा। एक और भात देगा हम लोग को खाने का, रोजगार। हाँ, रोजगार देगा, घर देगा उससे। हाँ। दूसरे मरहले में भी कई मॉडल बूथ बनाए गए थे जहां लोगों के लिए कोरोना से मुतालिक जानकारी समेत सहूलतें भी फराहम की गई थी। याद रहे कि एक तरफ जहां अक्सर हलकों में कोरोना की गाइडलाइन की पासदारी की गई, लोगों ने मास्क लगाए, जिस्मानी दूरी का खास ख्याल रखा, वहीं कुछ मुकामात पर जिस्मानी दूरी की जम कर धज्जियां उड़ाई गई। वाज़ेह है कि दूसरे मरहले में महाराजगंज असेंबली हलके में सबसे ज्यादा 27 उम्मीदवार हैं, वहीं द्रोली में सबसे कम 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। 17 अजला के 94 हलकों में वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका। अब 10 नवंबर को उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मध्य प्रदेश असेंबली की 28 सीटों के ज़िमनी इंतखाबात में उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में महफूज हो गया है। ज़िमनी इंतखाबात में बड़ी तादाद में वोटरों ने अपनी राय दही का इस्तेमाल किया। रियासत में किसके पास इख्तिदार महफूज रहेगा और कौन इख्तिदार से दूर होगा, इसका फैसला 10 नवंबर को होने वाली वोटों की गिनती के बाद सामने आएगा। सख्त हिफाजती इंतजामात के बीच हुए 28 सीटों के ज़िमनी इंतखाबात में खास मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान रहा और दोनों ही पार्टियां वोटर्स के फैसले से न सिर्फ मुतमईन नजर आ रही हैं बल्कि दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रही हैं।
28 सीटों पर हुई पोलिंग में तकरीबन 70% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक कम वोटिंग ग्वालियर मशरक में तो सबसे ज्यादा वोटिंग बिजनौर असेंबली हलके में दर्ज की गई। फ्रांस में तौहीन रिसालत के मामले में मुनव्वर राना के हालिया बयान और एफआईआर दर्ज होने के बाद अखाड़ा परिषद की झेली तंजीम गंगा सेना ने मुनव्वर राना के खिलाफ महाज खोल दिया। गंगा सेना ने मुनव्वर राना के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए उनको दिए गए तमाम सरकारी एजाज़ात को वापस लेने का मुतालबा किया। इलाहाबाद में गंगा सेना के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने बयान जारी करके मुशायरों से मुनव्वर राना का बाइकआउट करने की अपील भी की है। मुनव्वर राणा साहब की ये भाषा बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। मैं इन्हें बहुत सम्मान देता था, लेकिन आज जो पाकिस्तानी चरमपंथी विचारधारा की भाषा मुनव्वर राणा साहब ने बोली है वो बहुत ही घटिया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। उन्हीं की भाषा में उनको जवाब देना चाहता हूँ। राणा साहब कविताएं अच्छी करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जो आज उन्होंने अपनी गंदी मानसिकता का प्रदर्शन किया है वो देश के सौहार्द के लिए बहुत घातक है और इस प्रकार की मानसिकता के लोगों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। मेरी मांग है कि सबसे पहले इनको राष्ट्रीय पुरस्कार इनसे वापस दिया जाए और ऐसे व्यक्तियों को बैन किया जाना चाहिए साल 2 साल के लिए। लव जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश हुकूमत ने भी कानून बनाने का ऐलान किया। लव जिहाद को लेकर मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह ने अपने सख्त रद्दमल का इजहार किया। वजीर आला शिवराज सिंह ने कहा कि लव के नाम पर मध्य प्रदेश में कोई जिहाद नहीं होने दिया जाएगा। वजीर आला ने इंतबा देते हुए कहा कि अगर कोई लव जिहाद जैसी हरकत करेगा तो उसे ठीक कर दिया जाएगा। वहीं इस मामले में कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने कुछ इस तरह अपने रद्दमल का इजहार किया। लव के नाम पर कोई जिहाद नहीं होगा और कोई ये हरकत करेगा तो ठीक कर दिया जाएगा और उसके लिए कानूनी व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। देश प्रसंगों को यदि वे राजनीति में डालते हैं तो केवल राज्य के स्वार्थ के लिए डालते हैं। हम इस मामले में इतना ही करेंगे कि पूरे तरीके से आज देश के सब तंत्र में खतरा है नोट बाकी सारी चीज़ें। अलकायदा से ताल्लुक़ रखने के इल्ज़ाम में पीर को बंगाल के मुर्शिदाबाद से एनआईए ने 32 साला अब्दुल मोमिन को गिरफ्तार किया है। मदरसा टीचर अब्दुल मोमिन को आज एनआईए की टीम दिल्ली लेकर रवाना हो गई। अब्दुल मोमिन को मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने अब्दुल मोमिन को ट्रांजिट रिमांड पर दिए जाने की एनआईए की अपील को मंजूर कर लिया। बंगाल के मुर्शिदाबाद से एनआईए ने अलकायदा से ताल्लुक़ रखने के इल्ज़ाम में मदरसा टीचर की गिरफ्तारी की बंगाल के वजीर सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने मजम्मत की है। उन्होंने एनआईए की गिरफ्तारी को तनकीद का निशाना बनाते हुए गिरफ्तार नौजवान को कानूनी मदद फराहम करने का फैसला किया है। ठोस सबूत दे नहीं पाए और मुर्शिदाबाद के 2 लोग तो अभी तिहाड़ जेल में है। उनका इज्जा करीब मिलने के लिए गए थे, मुलाकात नहीं हुई तो कुछ खाने पीने कपड़े लत्ते का सामान उन्होंने दिया है। हम लोगों ने यहाँ से हाई कोर्ट के वकील को लगाया है, वो एनआईए ऑफिस से बातचीत करके उसके दस्तावेज निकाल रहे हैं और डायरेक्ट वहाँ इन्वॉल्वमेंट यानी बहैसियत वकील कानूनदा वो करने की कोशिश में है। ऐसे लॉयर से हमारा टच है और मुर्शिदाबाद से भी टच है। जो लोग वाकई मुल्क दुश्मन है इसके बारे में तो किसी का कलाम नहीं है। हम लोग हिंदुस्तानी है, एक राय बराबर भी दुश्मनी को नहीं मानेंगे। लखनऊ में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में 12वीं यौम तासीस का इनकाद किया गया। यूनिवर्सिटी के चांसलर और फाउंडर प्रोफेसर सैयद वसीम अख्तर की ज़ेर सदारत में तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर प्रोफेसर वसीम अख्तर ने कहा कि कोरोना के सबब तालीमी मैदान में दुश्वारियां हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ने जदीद तकनीक और मुस्बत अमल से हर चैलेंज का सामना किया है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी अपने तलबा को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए तैयार है और तालीमी मयार से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तकरीब में प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए कहा कि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी दीगर तालीमी इदारों के लिए एक मिसाली यूनिवर्सिटी है। इस मौके पर तलबा और तलबात को असनाद भी पेश की गईं।
मुमताज शायर मंजर भोपाली सेहतयाब होकर अस्पताल से घर आ चुके हैं। 12 रोज कबल मंजर भोपाली की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उन्हें भोपाल के एबीएम अस्पताल में दाखिल किया गया था। मंजर भोपाली का बेहतरीन डॉक्टरों की निगरानी में इलाज किया गया और आज वो सेहतयाब होकर अस्पताल से घर आ चुके हैं। डॉक्टरों ने मंजर भोपाली को एहतियात करने और सोशल कॉन्टैक्ट से दूर रहने का मशवरा दिया है। मंजर भोपाली ने अपने सेहतयाबी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करने के बाद अपने मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया। मुल्क में कोरोना के केसों की तादाद भले ही कम हो गई हो, लेकिन अभी खतरा खत्म नहीं हुआ है। यही वजह है कि हुकूमत ने भी मुसलसल संजीदगी के साथ कोरोना से जंग जारी रखी है। अलीगढ़ में अब महकमे सेहत के जरिए डोर टू डोर जाकर कोरोना की जांच की जा रही है। मसरूफ तरीन बाजार रेलवे रोड पर आज महकमे सेहत की टीम ने दुकानों पर जाकर लोगों की कोरोना जांच की और फौरी नतायज से बाखबर कराया। फिलहाल अलीगढ़ में 1 से 2000 जांच रोजाना हो रही है, जिसमें सिर्फ 30 के करीब मरीज कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। टेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा हमें टेस्ट का देखकर। क्या रिपोर्ट आई? रिपोर्ट ओके आई है सर हमारी, और हम भी संतुष्ट है इस चीज़ से। इस सुविधा को क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आपकी दुकानों पे आकर टेस्ट किया जा रहा है? बहुत बढ़िया सुविधा है सर, गवर्नमेंट कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। हमारा टाइम भी बच रहा है इससे और हमें फैसिलिटी भी मिल रही है। ये कोविड की टेस्टिंग चल रही है यहाँ। आज जो लिस्ट आई हुई है ऊपर से, उसमें आज मॉल वालों की और कपड़े वालों की टेस्टिंग होनी है, तो उसी में लगे हुए हैं हम। इसमें 32 LT हैं, 32 LT और 32 ही वार्ड वार्ड। किस तरह की जांच है? ये कोविड की टेस्टिंग हो रही है, RT-PCR और एंटीजन दोनों ही। कितने लोग कवर कर लेते हैं एक दिन में? एक दिन में 50 से 60 तक कवर हो जाता है हमारा एक बंदे का। तो क्या करते हैं? उसके लिए फिर सर एम्बुलेंस बुला के फिर हम उन्हें एडमिट करवाते हैं। औरंगाबाद के एक अस्पताल में एक मरीजा और डॉक्टर का रिश्ता माँ बेटे का रिश्ता बन गया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद बुजुर्ग खातून ने वालहना अंदाज में बेटा कहकर डॉक्टर को गले लगा लिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बुजुर्ग खातून एक शहीद फौजी की मां है। अस्पताल ने कैसे इस मां की मदद की और क्यों, देखिए खास रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला ये वीडियो एक शहीद फौजी की मां का है, जिसने अपने 2 जवान बेटे खो दिए और पिछले 2 साल से किडनी के मर्ज से परेशान थी। इलाज की खातिर बेटी ने अपनी बूढ़ी मां को औरंगाबाद के एक निजी अस्पताल में दाखिल किया, लेकिन शांताबाई की माली हालत और खानदान के ताल्लुक से जानकारी होने के बाद अस्पताल ने रियासती हुकूमत की हेल्थ स्कीम महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम के तहत शांताबाई का इलाज किया। ऑपरेशन कामयाब होने के बाद जिस वक्त शांताबाई को डिस्चार्ज किया जा रहा था, उसी वक्त का ये वीडियो है जिसमें शांताबाई को डॉक्टर में अपना बेटा नजर आया। इथं आणल्याच्यानंतर माझं ऑपरेशन चांगलं झाले, मी चांगली व्यवस्थित झाले, मला काही तकलीफ नाही। मला डॉक्टर साहेबांची चांगली मदत झाली। मुलांना एखादा मुलगा जरी असता किंवा माझा रवी असता तर मग तो आला असता माझ्या संग। आई म्हणून त्याच्या मिलिटरीच्या दवाखान्यात म्हणा इकडे तिकडे धडपड केली असते एखाद्या तर मुलानं, तर मग तो रवीच्यासाठी आणि माझ्या आनंदसाठी माझं भरून आलं। ते नाव काढलं की माझी छाती भरून येते। त्याच्याकरता माझे हे डॉक्टरच माझे रवी उभा राहिले मला मदत करायला। जब जाने का समय आ गया था तो हमने उनका मुंह मीठा किया और मिठाई डालने के बाद उनको ऐसे लगा जैसे कि मेरा बेटा रविंद्र जो शहीद हुआ था, उनको मुझ में रविंद्र दिखा और उन्होंने ज़ोर से रोना शुरू किया और अंदर से एक फीलिंग्स आ गए थे। मुझे दबोचा उन्होंने पकड़ लिया और मुझे भी पता नहीं क्या हुआ उस वक्त, ऐसे आँख में से बेतहाशा आंसू बहने लगे। हमारा पूरा मैनेजमेंट, पूरा स्टाफ सब रोने लगा और कहाँ न कहाँ अंदर से इत्मीनान भी था कि हम इस माँ के लिए कुछ तो कर सकें। शांताबाई का बेटा रवि आर्मी में था। 7 साल पहले जम्मू कश्मीर में शहीद हो गया, जबकि दूसरा लड़का हार्ट अटैक की वजह से चल बसा। अब शांताबाई की किसी तरह गुजर बसर जारी है। ऐसे में एक प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों की हमदर्दी और जज्बा इंसानियत ने इन्हें कल्बी सुकून पहुंचाया। डॉक्टर अल्ताफ के इस कारनामे की हर तरफ सताइश की जा रही है। रियासत के बड़े लीडरों ने भी इन्हें फोन करके मुबारकबाद पेश की। फलाही तंजीमों की जानिब से डॉक्टर को तहनीयत पेश करने का सिलसिला जारी है।
हमने महात्मा ज्योतिबा फुले जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कीम है उस तहत उनका इलाज और ऑपरेशन मुफ्त करवाया। लेज़र के ज़रिए से हमने उनके दोनों पत्थर निकाले, ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा ऊपर वाले के करम से। और वो यहाँ तकरीबन 4 दिनों तक रहे और हमें खिदमत का मौका दिया। और वो काफ़ी जानकारी से पता चला कि उनका एक बच्चा शहीद हो चुका था 7 साल पहले, और बड़ा लड़का था उसका भी दिल के दौरे से इंतकाल हो चुका था। हम यहाँ युवा सेना की तरफ से आए हैं। राहुल कनाल जी ने हमको कहा था कि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा काम किया है और उस काम के लिए उनको अप्रिसिएशन, उनका बढ़ावा लोगों को पता चलना चाहिए कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और इसलिए राहुल सर ने हमको कहा कि जस्ट गो देयर एंड अप्रिशिएट व्हाट ही डिड। औरंगाबाद का आइकॉन हॉस्पिटल इन दिनों सुर्खियों में है। वजह यह है कि गैर मुस्लिम खातून एक मुस्लिम डॉक्टर को बेटा कहकर पुकार रही है। इंसानियत की खिदमत की इससे बेहतरीन मिसाल नहीं मिल सकती। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत का नारा कोरोना वबा के दौर में लोगों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। अलीगढ़ का फूड एंड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट दही इलाकों में लोगों को खुद मुख्तार बनाने के लिए ट्रेनिंग का इनेकाद कर रहा है, जहां उन्हें फल और सब्जियों से तैयार खुर्दनी अशिया बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। फूड एंड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट अलीगढ़ के इंचार्ज बलवीर सिंह ने बताया कि हमारी कोशिश है कि ये लोग हमारी ट्रेनिंग से काम करना सीखें और ख़ुद का कारोबार करें ताकि उन्हें भी रोज़गार मिले और ये दूसरों को भी खुद मुख्तार बना सकें। ये जो ग्रामीण बेरोजगार युवक और युवतियाँ हैं जो हाई स्कूल पास हैं, उनके लिए 3 दिवसीय जागरूकता प्रशिक्षण है। इसके बाद 1 महीने का सघन प्रशिक्षण हमारे जो फल संरक्षण केंद्र है जवाहर पार्क में उसमें दिया जाएगा। उसके बाद इनको खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित रोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा। ये खाद्य प्रसंस्करण की प्रयोगशाला में हम आए हैं। 3 दिन की ये प्रयोगशाला है। इसमें हमें अभी तक यही बताया गया है कि हम कम से कम लागत पे कैसे अपनी कोई भी यूनिट लगा सकते हैं। जो हमारे फल और सब्जियां हैं जो वेस्ट हो जाती हैं वो वेस्ट ना होके यूटिलाइज हों और उससे हम स्वरोजगार भी कर सकते हैं और दूसरों को रोजगार दे भी सकते हैं। कर्नाटक के शहर गुलबर्गा में बनाए गए मुल्क के पहले हुजरतुस्सलात का 1 बरस मुकम्मल हुआ है। दरगाह हज़रत शेख सिराजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ शेख दक्कन के अहाते में यह हुजरतुस्सलात कायम किया गया है, जहां गुज़श्ता 1 बरस से 24 घंटे दुरूद सलाम की महफिल सजाई जा रही है। पड़ोसी मुल्क में अल्लामा ताहिरुल क़ादरी ने दुनिया का पहला हुजरतुस्सलात कायम किया था, जिसकी इत्तिबा करते हुए बारगाह शेख दक्कन के जानशीन सज्जादा नशीन डॉक्टर अफजलुद्दीन जुनैदी ने यह हुजरतुस्सलात कायम करने का शर्फ हासिल किया। इस मुक़द्दस हुजरे के 1 बरस की तकमील के मौके पर कई एक रूहानी प्रोग्रामों का भी इनेकाद किया गया। दुरूद सलाम की फजीलत के ताल्लुक से एक अज़ीमुश्शान जलसे का भी इनेकाद किया गया। साल जब हुजरा सलात का ओपनिंग हुआ था तब से हम लोग यहाँ पे वक्त दे रहे हैं। 24 घंटे के लिए हमारा नाम 3 बार लिखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1 साल मुकम्मिल किया हूँ और 4 बार 24 घंटे के लिए वक्त दिया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हुजरा सलात के बरक़ात मुझे अपने ज़ाती शक्ल में भी हासिल हुए हैं। मैं कर रहे हैं, हमारी मग़फ़िरत भी यही है। इंशाअल्लाह ये दरूद शरीफ के सदक़े में हमारी मग़फ़िरत भी हो जाएंगी, हम वालिदैन की मग़फ़िरत होगी, हम तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत होगी। बहुत खैर बरकत का हुजरा है ये। लोग बहुत दर आ रहे फ़ायदा हासिल करके जा रहे, रोज़ लाइन लगी हुई रहती लोगों के आने की, पढ़ते हैं जा रहे। 24 घंटे के अलग 12 घंटे के लोग आते हैं, घंटा 2 घंटे के लोग बैठ के दरूद पढ़ के हुजरा दरूद में ज़रूर ब-ज़रूर शिरकत फरमाएँ और यहाँ दरूद पढ़कर आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ास ग़ुलामों आशिक़ों में अपने नाम तहरीर फरमाएँ। जितना हो सकता है मर्द हज़रात भी और ख़वातीन भी इस हिजरा दरूद में अपने जो है दरूद पाक रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुँचाने के जो है हिस्सा लें और इसमें बरकत हासिल। कर्नाटक के यादगीर में एक मस्जिद इंतज़ामी कमेटी ने दूसरों के लिए एक मिसाली कारनामा कायम किया। इंतज़ामी कमेटी मस्जिद सदर दरवाज़ा यादगीर ने मुस्तहक़ व गरीब तलबा के लिए कंप्यूटर सेंटर कायम किया। जश्न ईद मिलादुन्नबी की मुनासिबत से कंप्यूटर सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया।
तंजीमुल मुस्लिमीन और बैतुल माल यादगीर के सदर लायक हुसैन बदल ने कंप्यूटर सेंटर का आगाज किया। इस मौके पर मारूफ एडवोकेट काजी इम्तियाजुद्दीन सिद्दीकी ने कंप्यूटर सेंटर के क़याम को मस्जिद कमेटी का अहसन इक़दाम करार दिया। मसरत मौके पे इंतज़ामी कमेटी मस्जिद सदर दरवाज़ा यादगीर ने जो एक बेहतरीन अहसन काम किया है, आज के इस दौर में जहां उम्मत मुस्लिमा टेक्निकल एजुकेशन से काफ़ी दूर है, तो ऐसे माहौल में मैं समझता हूं कि हमारे ज़िले में मस्जिद इंतज़ामिया की जानिब से ये पहला कंप्यूटर सेंटर है जो तालिबात के लिए खोला गया है। तो मैं शहरियान यादगीर और खुसूसन नौजवानान मिल्लत से इस बात की उम्मीद करता हूं कि इस सेंटर से कामिल तौर पे इस्तेफादा हासिल करेंगे। औरंगाबाद में जायदाद के तनाज़े में एक नौजवान की पुरस्कार अंदाज में मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि महलूक मजीद पटेल ने पुलिस स्टेशन के अहाते में जहरीली दवा पीकर खुदकुशी की कोशिश की, जबकि महलूक के रिश्तेदारों का दावा है कि मजीद पटेल को पहले ज़बरदस्ती जहरीली दवा पिलाई गई और वो पुलिस स्टेशन पहुंचा तो पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की। इस पूरे मामले में पुलिस ने एतराफ़ किया कि महलूक और उसके सगे भाई कदीर पटेल के दरमियान जायदाद का तनाज़ा था और मुबैना मुलजिम कदीर पटेल ने मजीद पटेल के खिलाफ छेड़खानी की झूठी शिकायत दर्ज करवाई थी। इसी दौरान महलूक ने दिल बर्दाश्ता होकर जहरीली दवा पी ली। महलूक मजीद पटेल के फर्जंद और दीगर रिश्तेदारों ने महलूक की लाश लेने से इनकार कर दिया। उनका मुतालबा है कि जब तक पुलिस मुलजमीन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, लाश नहीं ली जाएगी। कानपुर के हेल्थ अस्पताल में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक मां अपने 40 दिन के बच्चे को लेकर सड़क पर रोती बिलखती नजर आ रही है। जब इसका पता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल इंतजामिया को चला तो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आर.बी. कमल ने जांच की हिदायत दी, लेकिन उन्होंने पैसे लेकर इलाज करने के इल्जामात को गलत बताया। मुंबई से मुत्तसिल थाने के कलवा नामी इलाके में एक ऑटो रिक्शा को पार्क करने के लिए मामला इतना तूल पकड़ गया कि रिक्शा वाले के उसके ही दीगर ऑटो वालों ने जमकर ज़दुकोब किया, जिससे उनकी एक आंख में ज़बरदस्त चोट और जिस्म के मुतादिद मकामात पर गहरे ज़ख्म आए। ये सारी वारदात यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होने से पुलिस ने फौरी मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। कोरोना की वजह से लॉकडाउन के दौरान कई बच्चों की तख्लीकी सलाहियत उजागर हुई है। इसमें रांची की एक तालिबा सुमैया चिश्ती भी हैं, जिन्होंने बगैर किसी तरबियत के खताती के बेहतरीन नमूने पेश किए। देखिए रिपोर्ट। रांची की तालिबा सुमैया चिश्ती ने अपनी फनकाराना सलाहियतों को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में उजागर किया है। सुमैया ने मजहबी खताती के बेहतरीन नमूने पेश किए हैं। सुमैया को इस कारनामे को पेश करने की तरगीब लॉकडाउन के दौरान मिली। इसने अपने घर में फुर्सत के दौरान ये कारनामा अंजाम दिया। लॉकडाउन के दौरान मैंने अपने नाना को, बड़े नाना को, वो काफ़ी अच्छे कैलीग्राफर हैं, तो मैंने उन्हें अपनी ये सब आर्ट वर्क सब दिखाया, तो उन्होंने मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली उनसे मुझे। तो फिर उन्होंने कहा कि इसे और आगे बढ़ाओ, तो मैंने फिर करना शुरू किया। अभी करते करते मैंने 1.5-2.5 दर्जन तक बना दिए हैं। काफ़ी लोगों को गिफ्ट भी किया है, तोहफे दिए हैं। सुमैया अपनी फनकाराना सलाहियतों को मुसलसल आगे बढ़ाने में मसरूफ़ हैं। सुमैया अल्लाह ताला के 99 नामों को एक डायरी की शक्ल में बड़े ही खूबसूरत अंदाज में पेश करने में मसरूफ़ हैं। सुमैया कुरान मजीद अपने हाथों से लिखने की ख्वाहिश रखती हैं। सुमैया की सलाहियत को देखकर इसके घर वाले बेहद खुश हैं। बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास हो रहा है, क्योंकि इन्होंने ये आर्ट अभी तक सीखा नहीं है। ये खुद से ही कहें कि बस अल्लाह की दी हुई एक नेमत है जो इन्हें अल्लाह ने अता कर दी। आर्टिस्ट जहन बचपन से रहा, ड्राइंग वगैरह करती थी, लेकिन इस तरफ कभी न मेरा जहन गया न इनका गया। ये अचानक इन्होंने कुछ कलमात लिखना शुरू किया। मुहर्रम के महीने से लॉकडाउन का वक्त चल रहा था, तो मुझे भी ताज्जुब हुआ और मैंने इनको कहा कि आपने कहाँ से छापा, ये बहुत अच्छा लिखा है आपने। तो इन्होंने कहा नहीं, मैंने छापा नहीं है, मैंने खुद से लिखा है। तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा अच्छा एक बार मेरे सामने लिख कर दिखाएँ आप। तो खैर बहरहाल बहुत खूबसूरत अंदाज से लिखा। सुमैया ने अपने मखतूतात के दर्जनों नमूने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को बतौर तोहफा पेश किया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।